behind this. एंड सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी के बारे में बॉलीवुड की कैसी रही है? जर्नी बॉलीवुड की बहुत अच्छी रही है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मुझे अब 30 साल होने वाले हैं। अगले इसी जून में, अगले महीने। तो द जर्नी इज़ बिन फैंटास्टिक, इज़ बिन वेरी रिवॉर्डिंग, और आई होप टू कंटिन्यू विद इट। सर, रॉकेट सिंह आपकी पहली फिल्म थी, लेकिन उस टाइम पे लोगों ने उसे उतना नोटिस नहीं किया है। क्या आपको लगता है इंडस्ट्री में जो कैरेक्टर आर्टिस्ट रहते हैं, जो मतलब आपको रोल प्ले करते हैं, क्या उनको इग्नोर किया जाता है उस वक्त? नहीं, आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता ऐसा बिल्कुल भी। मैंने हर तरह के रोल्स किए हैं अपने करियर में, और मेरी चाह यही है कि मैं वही उसी तरह से वैरायटी ऑफ रोल्स करता रहूं। चाहे वो पिता का रोल हो, चाहे वो मिलिट्री अफसर का रोल हो, पुलिस वाले का रोल हो, गैंगस्टर का रोल हो, या फिर किसी प्रोफेशनल का रोल हो, चाहे वो लॉयर हो या बिजनेसमैन हो। जैसे रॉकेट सिंह में मैं एक बिजनेसमैन का रोल प्ले कर रहा था। आपके रुझान और आपकी किस चीज़ में दिलचस्पी है आपकी, उस पर डिपेंड करता है। मेरी दिलचस्पी हमेशा से ही एक्टिंग में रही है। मैंने हमेशा एक्टर्स को ही देखकर सराहा, जैसे चाहे वो प्राण साहब हों या अमजद खान साहब हों, अशोक कुमार हों, किशोर कुमार हों। तो इन सभी लोगों ने हर तरीके के रोल्स किए थे, और मैं भी उसी तरह से अपने करियर को बढ़ाना चाहता हूँ आगे। सर, आपने कहा कि रणबीर एक सुपरस्टार बनेगा। क्या आज की तारीख में आप मानते हैं कि वो लास्ट ट्रू सुपरस्टार है? क्या आज के एक्टर्स सिर्फ इंस्टाग्राम पे स्टार हैं? सोशल मीडिया के चलते आजकल चीज़ें बहुत बदल गई हैं। जो एक प्योर सिनेमैटिक सुपरस्टार हुआ करते थे, उनका ज़माना शायद आज के दौर में उस हद तक नहीं है जिस हद तक जब हम बड़े हो रहे थे, जब हम लोग सिनेमा देखने जाते थे तब था। आप अमिताभ बच्चन को, दिलीप कुमार को, राज कपूर को, धर्मेंद्र को बड़े पर्दे पर देखते थे, तो आप सिनेमैटिकली उनसे आपको लगाव हो जाता था। आपको लगता था कि वो आपकी ज़िंदगी का एक पार्ट हैं। दे हैड द सेंस ऑफ लार्जर देन लाइफ। लेकिन अब आप अपने स्टार्स को अपने फ़ोन पर देखते हैं, सोशल मीडिया पे। तो वो जो छवि है स्टारडम की, वो मुझे लगता है कि एक हद तक जा चुकी है। और रणबीर की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि वो is he the last remaining true superstar? I mean, there's Shah Rukh Khan as well, there. So, but generally speaking, I think movie stars have lost the kind of appeal that they used to. सर, रॉकेट सिंह की बात की जाए तो रॉकेट सिंह एक हफ्ते ही चली थी, आज लोग उसकी तारीफ करते हैं। क्या आपको लगता है बॉलीवुड में टैलेंट से ज़्यादा टाइमिंग इम्पोर्टेंट होती है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि टैलेंट से ज़्यादा टाइमिंग इम्पोर्टेंट है या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन टैलेंट के साथ साथ टाइमिंग, लक उसे कह लीजिए, टाइमिंग कह लीजिए, वो बहुत मायने रखता है। रॉकेट सिंह अपने समय पर जब आई थी, 15 साल हो गए उसे आए हुए। जैसा आपने कहा, एक ही हफ्ते में वो पिक्चर बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, सिर्फ एक हफ्ता चली और फिर इट फिजल्ड आउट। लेकिन उसके 10 साल तक बाद में और आज तक 15 साल तक उसकी एक जो ऑडियंस बनी है, उसने उस फिल्म को एक कल्ट स्टेटस दे दिया है। आज तक लोग मुझसे कहते हैं कि अभी हमने देखी थी फिल्म वो, और उनका कहने का मतलब ये है कि वो 6ठी या 7वीं बार अभी फिर से देख कर आ रहे हैं। अपने अब तो खैर प्लेटफॉर्म्स पर आ गई है, तो अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स पर, तो वहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। बट आप मानते हैं कि रणबीर कपूर इज द लास्ट सुपरस्टार, ऐसा कह सकते हैं? आई डोंट नो अबाउट दैट। अगर आप
पूछ रहे हैं मुझसे कि मैं ये मानता हूँ कि नहीं, आई थिंक द टाइम्स, के साथ काम कर चुके हैं, आप उनको क्लोजली देख चुके हैं, इसीलिए पूछ रहे हैं। या नहीं, उसका मतलब मुझे लगता है कि हर चीज़ साइक्लिकल होती है। तो जो सोशल मीडिया के चलते जो स्टारडम पर जो फिर सिनेमा के स्टारडम पर जो इफेक्ट पड़ा है, जैसा मैंने बताया, जो मुझे लगता है कि सुपरस्टार्स की छवि जो है वो एक लार्जर देन लाइफ से छोटी हो गई है। वो साइकिल है, और मुझे लगता है कि वो साइकिल फिर दूसरी तरफ बदलेगी, और आपको फिर से एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस जो हम लोगों को मिलता था वो वापस मिलेगा। और रणबीर इज़ अ सुपरस्टार, ही विल रिमेन अ सुपरस्टार, and whether he's the last superstar or not, only time will tell. सर, बैंड बाजा बारात की बात की जाए तो आप बैंड बाजा के बारात के बाद ही आपको कमर्शियल प्रोड्यूसर्स ने नोटिस किया। क्या आपको लगता है कि सिर्फ हिट फिल्म से ही एक्टर की वैल्यू बढ़ती है? एक्टर की वैल्यू मार्केट में हिट फिल्म से बढ़ती है, ये सच है। लेकिन एक्टर की वैल्यू उसके काम के चलते, जो वो खुद चाहता है या चाहती हैं करना, वो काम करने से बढ़ती है। चाहे वो फिल्म चले या फिल्म ना चले। ऑफ कोर्स अगर फिल्म चलती है तो फिर एक्टर की छवि जगह जगह जाती है, लोग उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं, ऑडियंस उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू करता है, और फिर प्रोड्यूसर्स उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। सर, आपने कहा कि आपको यूनिफॉर्म वाले रोल पसंद है, कि आपको खुद कभी ऐसा टाइपकास्ट फील किए हैं आप, या एक कॉन्शियस चॉइस है? यूनिफॉर्म वाले रोल मैंने काफ़ी किए हैं, मिलिट्री के भी और पुलिस के भी। हर रोल को मैं उसकी मेरिट पर प्ले करने की पूरी कोशिश करता हूँ। टाइपकास्ट का मतलब मुझे आज तक समझ में आया नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं किसी भी एक छवि में टाइपकास्ट हुआ हूँ, या मैंने अपने आप को टाइपकास्ट होने दिया है। ऐसा नहीं है। एक दौर था जब बहुत रिसेंटली तक, जब मिलिट्री के बहुत सारी कहानियाँ और बहुत सारी फिल्में और OTT सीरीज़ बन रही थी, तो काम वही ज़्यादा हो रहा था, तो इसी के चलते मैंने वही काम ज़्यादा किया। तो आप ड्रामेटिक रोल्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आप कॉमेडी भी करना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि इंडस्ट्री आपको एक ही रोल में देखना चाहती है? वेल आई थिंक ये एक्टर्स पर निर्भर करता है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो क्या चाहते हैं करना। ऑफ कोर्स इंडस्ट्री हमको एक तरीके से देखती है, लेकिन हमारी भी कुछ डिज़ायर्स ऐसे होते हैं काम को लेकर, जो उस उस परसेप्शन को चेंज कर सकते हैं। तो जैसा अभी आप देखेंगे, अगस्त में आएगा, मुझे लगता है अगस्त तक आ जाना चाहिए, बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड, जो नेटफ्लिक्स पर आएगा, जो आर्यन खान ने डायरेक्ट किया है। उसमें आप मुझे एक अलग छवि में देखेंगे। तो जैसे आपने आर्यन खान की फिल्म की बात की है, तो आर्यन खान के साथ जो बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड कर रहे हैं, तो क्या आर्यन में आपको कोई सुपरस्टार क्वालिटी नज़र आती है? मुझे समझ में नहीं आता कि ये सुपरस्टार क्वालिटी क्या होती है। आर्यन उस सीरीज़ को डायरेक्ट कर रहे हैं, और एज अ डायरेक्टर वो मुझे बहुत पसंद है। मुझे बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करने में। सुपरस्टार क्वालिटी तो आप, आई एम नॉट क्वालिफाइड टू आंसर दैट क्वेश्चन, और समय सबसे ज़्यादा चीज़ है जो बता देती है इन सब चीज़ों का आंसर। तो आजकल क्रिटिक लोग कह रहे हैं कि जो यंग एक्टर लोग आ रहे हैं इंडस्ट्री में, तो वो ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, या ज़्यादा कुछ चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो सोशल इमेज बनाने के चक्कर में हैं। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जो है, जैसे इंडस्ट्री में पहले स्टार्स आते थे और उनको जो है एक्टिंग का कोर्स करके आते थे, या एक्टिंग सीख कर आते थे, तो अभी जो है उनको जिस चीज़ में काम कर रहे हैं उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये चैलेंज जो है कम सा होता गया है? नहीं, मुझे नहीं लगता। आई थिंक आज की जो यंगर जनरेशन है, वो बहुत इंटरेस्टेड है एक्टिंग का क्राफ्ट समझने में और सीखने में। और बम्बई में ही बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो एक्टिंग सिखाते हैं यंग लोगों को।
ताकि उनमें एक बेसिक कॉन्फिडेंस काम करने का आए। और फिर वो तो जैसे आप काम करते हैं वैसे ही आपको एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो जितना ज़्यादा आप काम करेंगे उतना ज़्यादा आपको आएगी। लेकिन एक फाउंडेशन मुझे लगता है कि अब यंग एक्टर्स और एक्ट्रेसेस बहुत इंटरेस्टेड हैं उस बेसिक फाउंडेशन में, और उसके अब स्कूल्स भी हैं जिसमें लोग जाकर सीख सकते हैं। सर आपने भट्ट साहब के साथ भी काम किया है, तो क्या उनकी सुनकर आपके करियर का कुछ एक नया डायरेक्शन दिया है? एक दौर था करीब 4 साल का जब मैंने भट्ट साहब के साथ बहुत कॉन्सेंट्रेटेडली काम किया। 3 फिल्मों में मैंने उनके साथ काम किया, ब्लड मनी, फिर जन्नत 2 और फिर राज 3। ये तीनों वो प्रेजेंट कर रहे थे, और उस दौरान मुझे उनसे बहुत सारी बातें करने का मौका मिला। उनसे कैरेक्टर्स को फिल्मों के लिए कैसे बनाया जाता है, वो चीज़ समझने की मुझे मौका मिला उनसे। तो मेरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी उस दौरान में जब मैं उनके साथ काम कर रहा था, कि उनके क्या नज़रिए थे कैरेक्टराइजेशन पर। और ये जो चीज़ें मैंने उनसे बात करके सीखी, जो सुनी उनसे बात करते हुए, वो हमेशा मुझे मदद करती हैं अपने कैरेक्टर्स को बनाने में। सर क्या आपको लगता है आजकल की फिल्म इंडस्ट्री में पेशेंस रखना एक्टर के लिए मुश्किल होता जा रहा है? I think patience is actually the most important thing for an actor, क्योंकि it's a long drawn out game. ये कुछ 2 साल या 3 साल या 5 साल में ख़त्म होने वाला नहीं है, 10 साल में ख़त्म होने वाला नहीं है। ये एक्टिंग का जो एक सिलसिला होता है किसी भी एक्टर के लिए, वो एक लंबा सिलसिला होता है। मैंने हमेशा अपने आप को मरते दम तक काम करते हुए देखा है। यही सोचा है कि मैं जब तक सांस है तब तक मैं काम करूँगा। सो इट्स अ लॉन्ग ड्रन आउट गेम, और इट्स अ प्रोफेशन वे बहुत सालों तक ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि कुछ हो नहीं रहा है और सडनली बहुत कुछ हो जाता है। सो पेशेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द करियर। सर यंगर जनरेशन की बात करें तो यंगर जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कि अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करिए, और पेशेंस रखिए और रिजिलिएंट रहिए। सर लास्टली जिस तरह से माहौल चल रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच का, सर तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जो है लोग कह रहे हैं कि टर्की और अजरबैजान जैसे देश भी उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, टेररिज्म को, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे सर आपको लगता है कहीं ना कहीं जो है हमको बॉयकॉट करना चाहिए टर्की का टूरिज्म को, कुछ इफेक्ट पड़ेगा उस चीज़ को? वेल आई थिंक ये तो द गवर्नमेंट विल डिसाइड दैट। भारत सरकार ये सब चीज़ें तय करेगी कि एग्जैक्टली क्या है, और एज अ सिटीज़न ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया ये हम सभी का हमारी ड्यूटी है कि जो चीज़ें फिक्स्ड और डिसाइडेड होती हैं उनके चलते हम वैसे ही काम करें। तो ऑपरेशन सिंदूर की बात की जाए तो इंडस्ट्री में से कई सारे एक्टर्स हैं जो अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं और मतलब कुछ बोल नहीं रहे हैं इस सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, तो क्या लगता है आपको क्या वजह होती है कि मतलब लोग जो है खुल के ओपनली नहीं बोल पाते हैं इस चीज़ के बारे में? मुझे वाकई में नहीं पता क्यों नहीं बोल पाते हैं ओपनली, या क्यों नहीं बोलना चाहते हैं। लेकिन एक बहुत ही मुश्किल समय से हमारा देश गुज़रा है, स्पेशली जब से पहलगाम का टेररिस्ट अटैक हुआ देश पर, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ इट वाज वेरी इम्पोर्टेंट। और मुझे लगता है कि क्यों लोग इसके बारे में बात नहीं करते या बात करना नहीं चाहते, शायद इसलिए आई थिंक राइटली सो कि ये एक भारत सरकार का काम है इसके बारे में एक्शन लेना और बात करना, और हमारा काम है उनको सपोर्ट करना। सर आपका फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहेंगे? मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले हैं, सबसे पहले किंगडम आएगी फिल्म,
जिसको गौतम तिन्नूरी ने डायरेक्ट किया है और उसमें विजय देवरकोंडा एक्ट कर रहे हैं। ये फिल्म ओरिजिनली तेलुगु में बनी है, लेकिन ये हिंदी में भी रिलीज़ होगी, और हिंदी में इसका नाम रहेगा साम्राज्य। ये 4 जुलाई को रिलीज़ होगी। उसके बाद आएगी एक सीरीज़ नेटफ्लिक्स पर, बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड, जिसका एग्जैक्ट डेट अभी फिक्स नहीं हुई है, लेकिन वो मुझे लगता है कि अगस्त तक आई एम होपिंग कि आ जानी चाहिए। बट उसकी जो अनाउंसमेंट है वो जल्द ही आ जाएगी। और एक और फिल्म है जिसका नाम है मर्डर बाद। वो अर्नब चैटर्जी नाम के एक यंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने डायरेक्ट की है, वो आएगी। वो भी जुलाई अगस्त के दौरान ही आएगी। और एक धर्मैटिक्स की फिल्म है, अगेन नेटफ्लिक्स के लिए, आप जैसा कोई, जो विवेक सोनी ने डायरेक्ट की है, और करण जौहर और सोमेन मिश्रा इसके प्रोड्यूसर हैं। तो ये फिल्म भी इसी साल, उसकी अनाउंसमेंट एग्जैक्टली कौन से महीने में होगी वो जल्दी ही आ जाएगी।